सभी साथियों को नमस्कार। सभी मजदूर भाइयों को राम राम। मैं जोत सिंह सोगरवाल फिर उपस्थित हूँ आप सभी भाइयों के बीच में अच्छी और सच्ची बातें लेकर। प्यारे साथियों, आज विषय ठेका मजदूरों से संबंधित है, मजदूर भाइयों से संबंधित है। 8 मार्च को रावत भट्टा की पावन धरा पर अणुशक्ति श्रमिक संघ, जो भारतीय मजदूर संघ की एक औद्योगिक इकाई है, जो ठेका कर्मचारियों के लिए गत कईयों वर्षों से, कईयों सालों से ठेका मजदूरों के न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हुए आ रहा है। प्यारे साथियों, 8 मार्च अति नज़दीक है। खासतौर से जो परमाणु बिजली घर में जो हमारे ठेका श्रमिक भाई, जो डीआर श्रमिक जिनको हम बोलते हैं, जो संविदा पर काम करते हैं, हर 2 साल, 1 साल, 6 महीने जो भी उनका टेंडर होता है, उसके अंतर्गत वो लोग जो काम करते हैं। मैं अणुशक्ति श्रमिक संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ की इस ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते सभी भाइयों को, सभी मजदूर साथियों को, सभी डीआर श्रमिक साथियों को इस 8 मार्च के भव्य आयोजन में, भव्य तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ठेका श्रमिकों का अधिवेशन है तो ज़्यादा भव्यता तो इसको नहीं दी जा सकती। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि रावत भाटा की इस भूमि पर और परमाणु बिजली घर के इतिहास में, जो कि 50 वर्ष पहले 1-2 यहाँ प्लांट बना था, उसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अब 9, 10 की योजना भी यहाँ पे आने वाली है। एनएफसी जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है और सुना है कि ये जो हैवी वाटर जो प्लांट है ये भी बंद होने की कगार पे है और नया हैवी वाटर यहाँ आने की उम्मीद है। ऐसा जो मैंने सुना है उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, यहाँ एक मुश्त लगभग 10,000 ठेका श्रमिक, जो डीआर में काम करने वाला श्रमिक है, वो इस परमाणु बिजली घर में काम करता है, टोटल इकाइयों को मिलाकर। तो इस 50 साल के इतिहास में पहली बार रावत भट्टा की भूमि पर ठेका श्रमिकों का कोई अधिवेशन हो रहा है, जो प्रथम अधिवेशन के नाम से भी पूरे रावत भट्टा में ये बात चल रही है। यहाँ तक कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर भी ये बातें चल रही हैं और केंद्र के भी हमारे जो हमस के जो संबंधित पदाधिकारी हैं, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री महोदय श्री सचिन मेघालय जी, विद्युत से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अपने दिनेश वशिष्ठ जी, विद्युत के सह प्रभारी माननीय गढ़वी जी, जयेंद्र गढ़वी जी, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में जो हमारे माननीय जो सांसद श्री चंद्र प्रकाश जोशी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमने अपने जो माननीय विधायक महोदय हैं सुरेश जी धाकड़, उनको भी आमंत्रित किया है। इसी के साथ कईयों जो महान हस्तियां हैं जो भारत देश के लिए, भारत देश में जो ठेका श्रमिकों के लिए निरंतर काफ़ी समय से लड़ाइयाँ जो लड़ते हुए आ रहे हैं और किसी प्रदेश में सफलता मिली है, जैसे हरियाणा में सफलता मिली, राजस्थान के अंदर अभी हम सफलता की ओर अग्रसर हैं। और पूरे भारत देश के अंदर माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को माना है कि भारत देश में ठेका श्रमिक बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भारतीय मजदूर संघ का जो लगातार मांग चल रही है कईयों वर्षों से कि भाई ठेका श्रमिक को वेतन की सुरक्षा, उसके जॉब की सुरक्षा यानी कि जॉब गारंटी और सामाजिक सुरक्षा ठेका श्रमिक को दी जाए। इस प्रकार की 3 मांगे हैं, समान वेतन, समान काम वगैरह वगैरह। तो इसमें पता चला है कि 2 मांगे ऐसी हैं जिसमें ठेका श्रमिक को भविष्य में बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा और वेतन की सुरक्षा। फंडामेंटल कुछ इस प्रकार बनेगा कि जैसे 28 तारीख को या महीने की 30 या 31 तारीख को जो वेतन मिलता है सरकारी कर्मचारी को, महीने की उसी तारीख को ठेका श्रमिक को भी वेतन मिल जाए। सप्ताह में 2 छुट्टियों का भी बन रहा है ठेका श्रमिकों का, सामाजिक सुरक्षा का। ये सारी चीज़ें अधिवेशन में सभी डीआर श्रमिक भाइयों को बताई जाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम ठेका श्रमिकों के लिए क्या दिया है और क्या देने वाले हैं और क्या हमें मिलने वाला है और हमारे लिए कौन सी सूचना आने वाली है। 21,000 तनख्वाह तक होने वाली है ठेका श्रमिकों की, जो न्यूनतम वेतन जो है उसको कहते हैं, वो पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के स्टेट में ये शायद केंद्र से होने वाला है। जो 44 लेबर कोड थे उनको खत्म करके 4 लेबर कोड में इनको तब्दील किया गया है। उनकी जानकारी भी अधिवेशन में सभी डीआर श्रमिक भाइयों को दी जाएगी। इसी के साथ साथ प्यारे साथियों, इस अधिवेशन को रोकने के लिए, इस अधिवेशन के बीच में अड़ंगा अड़ाने के लिए कईयों ऐसी जो ताकतें हैं, ऐसी जिनको हम शक्तियाँ कह सकते हैं, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव में अगर हम कहें तो, जैसे हम पॉजिटिव हैं तो हमारे प्रति जो
हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको हम नेगेटिव रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको हम नेगेटिव कह सकते हैं। ऐसी ताकत है इस अधिवेशन में रुकावट डालने के लिए सक्रिय हो चुकी है। लेकिन हमारे पास 4 या 5 हैं। लोगों के कानों में कुछ कुछ चल रही है कि अधिवेशन है, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या भव्यता इसमें होगी, कैसे होगी। तो मैं आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ, अधिवेशन ठेका श्रमिकों का है। रही भव्यता की बात, तो कोई भव्यता नहीं है, सिंपल है। चाहे वो दाल चावल में हो, लेकिन अधिवेशन जरूर होगा। और कुछ शक्तियां लग चुकी हैं कि चलो चलो हम तुम्हें परमाणु बिजली घर के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट परमानेंट की नौकरी दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, फलाना करेंगे, ठीका करेंगे। सभी छात्र बंधुओं से मेरा हार्दिक निवेदन है जो अपने कॉलेज से पढ़ाई पढ़ के आते हैं। कुछ हमारे जो युवा साथी हैं जो ITI होल्डर हैं, कुछ डिप्लोमाधारी है, वो युवा साथी भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका भाई ज्योति सिंह तोमरवाल एक महीने के आंदोलन, धरने, प्रदर्शन जाने कितनी इस 10-15-12 साल के दौर में मैं कर चुका हूँ। और जहाँ से जो मिली है, बड़ी बड़ी बैठकें भी हो चुकी है। कुल मिलाकर के बात ये, भ्रमित ना हो। और भारतीय मजदूर संघ की जो ये औद्योगिक इकाई है, अनुशक्ति श्रमिक संघ, इसका साथ है। सभी भाइयों को खुला आमंत्रण है, निमंत्रण है। सभी ठेका श्रमिक अधिक से अधिक संख्या में 8 मार्च को, जो कि उस दिन सेकंड सैटरडे भी है, छुट्टी भी है, आप लोगों की, आप भाइयों की छुट्टी रहेगी। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि माननीय सांसद महोदय श्री चंद्र प्रकाश जी जोशी ने, जब मेरी उन पे फोन से उनसे वार्ता हुई, तो वो एक बात में ही वो मान गए थे। 9 मार्च का हमारा आयोजन था। 9 मार्च का आयोजन 8 मार्च को माननीय सांसद महोदय ने कराया कि ज्योति सिंह जी, मैं 9 मार्च को उपस्थित चित्तौड़ में नहीं रहूंगा, दिल्ली रहूंगा, आप 8 मार्च को आयोजन कर लो, मैं 8 मार्च को आ जाऊंगा। तो हमने माननीय जो अभी हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में जो सांसद महोदय पधारने वाले हैं, उन्हीं के कहने के अनुसार हमने 8 मार्च को अपना अधिवेशन रख दिया। क्योंकि रावत बटा परमाणु बिजली घर में काम करने वाला जो ठेका श्रमिक है, वो सीधा केंद्र से संबंधित है। उनकी मांगे सीधी केंद्र में जानी चाहिए। इसलिए सांसद महोदय के सामने हम बढ़िया सा प्रस्ताव बना करके जो केंद्र के लिए अपनी बातें भेजेंगे कि परमाणु बिजली घर में जो यहाँ पर ठेका श्रमिक है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ऐसे ठेका श्रमिक भाई भी हैं जिनकी PVCयां मात्र 151 में खराब हो चुकी है, जो नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, विभिन्न प्रकार का प्रस्ताव वहाँ पे बनेगा। ये सारी बातें माननीय सांसद महोदय के हाथों के द्वारा प्रधानमंत्री जी के पास जाएगी। और जितनी कोशिश होगी वो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी भाइयों से मैं पुनः निवेदन है, आपको 8 मार्च के दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अनुशक्ति श्रमिक संघ के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में जरूर आना है। आप सभी को मेरा राम राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।